श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापका मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यशो हरसि व्यालराट यो अयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ। श्री शंकर पातु मां प्रसन्नतां या नैम गताभिषेक ततस्था न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मां मंजुलमंगलप्रदा। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वां भागं, पानो महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजीर विहार। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भार, सुकृत मेघ बरसई सुख बार। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगी अवध अम्बुदि गौआए। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कुछ नगर विभूति, जनु इतनी है विरंच कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहार। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकि मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि निराव। सबके उर अभिलाष अस कहे, मनाई महेश। आप अछत जुवराज पद, रामहि देव नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजीर विहार। एक समय सब सहित समाज, राजसभा राज। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराज। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाउ। नृप सब रहे कृपा बिलासे, लोक कप करे प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माय, भूरि भाग दशरथ समनाय। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे थोर सब सासु। राय बाय मुकुर कर लीना, बदन विलोकि मुकुट समकीना। श्रवण समित भय सित केसा, मनु जरठ पनु असुपदेश। नृप जिब राजु राम कहु देव, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचारि उर आनि नृप, सुदिन सुहव सरुपार। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरई सुनायउ जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजीर विहार। कह भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लाय। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गुसाए, करउ छों सब रोरई नाय। जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, ते जनु सकल विभव बस करे। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोर। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेह, कहु नरेश रजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनगामि मही मन, अभिलाष तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजीर विहार। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जाय, बोले राहु रहसि मृदु बानी। नाथ राम करियै जुबराजु, कहे कृपा करि करे समाज। मोहि अछत यह होई उछाव, लहे लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माय। पुन न सोच तन रहूं कि जाओ, जोई न होई पाछे पछताओ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुनाए, मंगल मोद मूल मन भाय। सुन नृप जासु मुख पछताय, जासु भजन बिनु जरनि न जाय। भयउ तुमार तनय सोई सामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विलंब न कहे नृप, साजिय सबुई समाज।
सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचि ससु मंत्र बुलाए कही जय जीव शीश तिन नाये भूप सुमंगल वचन सुनाए जो पाचै मत लागे निका करौ हर सिंह रामै टीका मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत विरव परहु जनु पानी विनती सचिव कहीं कर जोरी जियऊँ जगतपति बरिश करोरी जग मंगल भल काज विचारा बेगिय नाथ न लाई अबार निपै मोद सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बोड जनु लई सुसाका क्यों नृप कहो भूप मुनिराज कर जोय जोय आय सुहोय राम राज अभिषेक हित बेगी करो सोई सोय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजर विहार हर्षि मुनीश कहो मृदुबानी आन सकल सुतीरथ पान औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नान चामर चरम बसन बहुबाति रोम पाट पट अगणित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेक वेद विदित कही सकल विधान कहो रचुपुर विविध बितान सफल रसाल पूग फल केरा रोपऊ बीतिन पुर चऊ फेरा रचौ मंजु मनि चौके चार कहो बनावन बेगी बजारो पूजो गणपति गुरु गुरुदेवा सब विधि करो भूमि सुर सेवा ध्वज पताक तोरण कलश सजौ तुरग रथ नाग तीर सिर धरि मुनिवर वचन सब निज निज काजै लाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार जो मुनीस जहि आय सुदीना सोते काज प्रथम जग कीना विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काज सुनत राम अभिषेक सुहाव बाज गहा गए अवध बधावा राम सिय तन सगुन जनाए पर कई मंगल अंग सुहाय पुलकिस प्रेम परस पर गए भरत आगमन सूचक है भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय के भरत सरिस प्रिय को जग माही यही सगुन फल दूसर नाय राम बंधु सोच दिन राति अंडई कमठ हृदय जय भांति तेई अवसर मंगल परम सुनि रहूं रनिवास शोभत लखी विधु बढ़त जनु वारिधि बीच विलास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार प्रथम जाए जिन बचन सुनाए भूषण वसन बुरदीन पार प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी चोरे चाकु सुमित्रा पूरी मुनि विविध भांति अतिरूरी आनंद मगन राम मेहतार दिए दान बहु विप्रहकार पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहे बहोरी देन भली भाग जय विधि होए राम कल्याण देव दया करि सो वरदान गावै मंगल कोकिल बैन विधु बदनी मृग सावक नैनी राम राज अभिषेक सुनो हिय हर से नर नारी
लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार प्रभु सुदशरथ अजीर विहार। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायव मात। सादर अर्घ दे घर आने सोर भांति पूज सन्मान। गए चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमन। तदपि उचित जन बोले सप्रीति पठे काज नाथ असिनीति। प्रभुता तजि प्रभु कीन सने भय पुनीत आज यह गेव। आयस होय जो करो गोसाई सेवक ले स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने वचन मुनि रघुवर प्रशंस। राम कसने तुम कहो अस हंस बंस अवतंस। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार प्रभु सुदशरथ अजीर विहार। वर्णि राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेव अभिषेक समाजु चाहत देन तुम्हें जुवराज। राम करो सब संजम आजू जो विधि कुशल निभाए काज। गुरु सुख दे राय पै गयो राम हृदय अस विस्मय भयो। जन्मे एक संग सब भाई भोजन सैन केली लरिकाय। करन वेद उपवीत हाहा संग संग सब भय उछाह। विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु विहाय बड़े अभिषेक। प्रभु सा प्रेम पचितानि सुहाय हरऊ भगत मन के कटुलाय। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार प्रभु सुदशरथ अजर विहार। बाजे बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखान। भरत आगमनु सकल मना आवै बेगी नयन फल पावे। हाट बाट घर अति अथाई कहीं परस्पर लोग लुगान। काली लगन भली के तिक बारा पूजे विधि अभिलाष हमार। कनक सिंहासन सिय समेता बैठे राम होय चित चेता। सकल कहे कब होय काली विघन मनावै देव कुचार। तिन्ह सोहाई न अवध बताव चोरे चंदन राति न भाव। शारद बोली विनय सुर करे बारे बार पाए लय परे। विप्ति हमारी विलोक बड़ी मातु करे सोई आजू। राम जाई बन राज तजु होय सकल सुर काजु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार प्रभु सुदशरथ अजर विहार। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती भयउ सरोज विपिन हिमराति। देखी देव पुनि कहि निहोरी मातु तोहि नहीं थोरे खोर। विस्मय हर्ष रहित रघुराय तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाए अवध देव हित लाग। बार बार गई चरण सकोची चले विचार वे बुद्धमति पोच। ऊंच निवास नीच कर तूति देखी न सकई पराई विभूत। आगल काज विचारि बहोर करें चाह कुशल कवि मोर।
हर्ष हृदय दशरथ पुर जाए, जनुग्रह दसाधु सै दुखदाय। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पेटारे ताई करी, गई गिरामती फेर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। भीख मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे लोगन कहा उछाओ, राम तिलक सुनि भाउर धाव। करे विचारि को बुद्धि को जाति, होई अकाजु कवनि विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल की राति, जिम गम तकई ले गई भांति। भरत मात पई गई बिल खाती, कान मनि हसी कै हसी रानी। उतर दे न ले उसासु, नारी चरित करि ढारे आसु। कही कै हसी कै रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखक सिग असमन मोर। तब न बोल चेरी बड़ी पापन, छाड़े सास कारी जनु साप। सब नारी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन मुनि, बाहुबली उरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। कत सिक देहि हमहि को माई, गालु करब के कर बल पाय। राम छाड़ कुशल के आजू, जैसने सुदेहि जुवराज। भय कौशले विधि अति दान, देखत गर्भ रहत उर नाय। देखो कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। भूत विशेष न सोच हमार, जानहु हम बस नाउ हमार। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखौन भूप भरत लखौन भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगान। पुनि अस गमऊ कहसी घर फोर, तब धरि जीभ कड़ाऊँ तोरी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। प्रियवादन सिक दीनहु तोहि, सपनहु तो प्रकोप मोह। सिदन सुमंगल दायक सोय, तोर कहा पुर जहि दिन होय। जेठ स्वामी सेवक लघु बाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाय। राम तिलक जो सोचे काली, देव मांगो मन भावत आली। कौशल्या सम सब में तार, राम सहज सुभाय पिरारी। मोह पर करहि स्नेह विशेष, मैं कर प्रीति परीक्षा देख। जो विधि जन्म देहि करि छो, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोर, तिनके तिलक क्षोभ कस तोर। भरत शपथ तेहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ। हर्ष समय विषमऊ करसी, कारण मोह सुनाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। एकहि बार आस सब पूजी, अब कुछु कहब जीव करि दूज। होरै जोगु कपार अभागा, भले कहत दुख रहु रे लागा। कहें झूठी फुरी बात बनाए, ते प्रिय तुम्हि करहु मैं गाय। हमहु कहूँ अब ठकुर सुहाती, नाहि त मौन रहब दिन रात।
करि कुरूप विधि पर बस कीना, बवासलु ने लही जो दीन। को निप हो हमई कहानी, चीरी छाड़ी अब होब किरान। जारे जो स्वभाव हमारा, अनबल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसार, समय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनिए, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुरद जानी पतियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। सादर पुनि पुनि पूछति होय, सबरी गान मृग जानु खोय। तसी मति फिरे आई जसी भाभी, रहसी चेरी गात जन पावी। तुम पूछो मैं कहत डेराऊ, घरे मोर घर फोरी नाम। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ छोले, अवध सात साती तब बोले। अवध साढ़ साती तब बोले, प्रिय सिया राम कहा तुम रान। राम ही तुम प्रिय सो पुरिबान। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समर फिरे रिप होई परीत। भानु कमल कुल पोष निहार, बिनु जल जारी करे सोय छार। जरि तुम्हारी जय सब त्योगार, रोदौ करो पाय वर बार। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राम। मन मलिन मुँह मीठ नृपोसा, राउर सरल स्वभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। पठे भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानब और। सेवई सकल सावती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हार कौशलय आई, कपट चतुर नहीं होई जनाय। राजे तुम पर प्रेम विशेषी, सौति स्वभाव सकई नहीं देख। रचि प्रपंच भूपै अपनाय, राम तिलक हित लगन धराय। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, दव सबई सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समझु डर मोहि, देव देव फिर सो फल होय। रचि पचि कोटि कुटिलपन, कीन सि कपट प्रबोध। कहे कथा सत सौति के, जय विधि बाढ़ विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाय। का पूछऊँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचान। भयो पाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आज। खाए परिय राज तुम्हार, सत्य कहो नहीं दोष हमार। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हमई सजाय। राम तिलक काल जो भय, तुम कहो विपति बीज विधि भयो। रेख के चाहे कहो बलभासी, बामिनी भयो दूध कई माग। जो सुत सहित करहु सेवकाई, जो घर रहो न आनो पाय। कदरो विनती दीन दुखो, तुम्हें कोशिला ने। भरत बंदी गृह सोई, लखन राम के ने बसिया। वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। नेहर जन्म भरब बहु आई, जियत न कर बिसवति सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाय,
मरनु नेक जय जीवन चाय। दीन वचन कह बहु विधि राने, सुनि कुबरी तिय माया ठान। अस कस कहूँ मानि मन मूना, सुख सुभाग तुम कह दिन दून। जय राउर अति अनभलता का, सोई पाए यह फल परिपाक। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनि, भूख न वासर नींद न जाम। पूछे गुण न रेख तिन खाची, भरत बुहाल होई ऐसा। भामिन करऊँ त कहो उपाव, है तुम्हारी सेवा बस राव। परहु खूप तुय वचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौ दशरथ अजिर विहार। कुबरी करी कबुली कह कही, कपट छुरी उर पाहन ते। लखन न रानी निकट दुख कैसे, चरी हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनऊ बात मृदु अंत कठोर, देति मनऊ मधु माहुर घोर। कही चेर सुधि अहि किनाही, स्वामिनि कहो कथा मोहि पार। दुई वरदान भूप तन ताती, मांग्यो आज जुड़ाओ छात। सुतई राम रामई बनवासु, देहु लेहु सब सब तिहु लास। भूपति राम शपथ जब करें, तब मांगे जे वचन न टरें। होई अकाजु आजु निस बीते, भजन मोर प्रिय मानव जीत। बड़कु धातु करि पातकनि, कहे सिकोप गृह जाओ। काजु सवारे सजग सब, सहसा जनि पछिताओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौ दशरथ अजिर विहार। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखान। कोई समहित न मोर संसार, भय जात कही भय से अगार। जो विधि पुरव मनोरथ काली, करो तो इच्छक पूत दियार। बहु विधि चेरी आदरऊ देहि, गोप भवन गवनी कह कही। विपति बीज वर शारित चोरी, भय भय कुमति कह कही के। पाई कपट जलु अंकुर जामा, वर दो दल दुख फल परिणाम। कोप समाज साजु सब होय, राजु करत निज कुमति विगोय। राउर नगर कोलाहल होई, यह को चाल कछु जान न कोय। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजय सुमंगल चार। एक प्रविशय एक निर्गमय, वीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौ दशरथ अजिर विहार। बाल सखा सुनिहि हर साई, मिल दस पाँच राम पहि जान। प्रभु आदरहि प्रेम पहचान, पूछे कुशल खेम मृदुबान। फिरहि भवन प्रिय आयस पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहार। जय जय जोनि करम बस ब्रह्म, तै तै सुदेव यह हम हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाव, हो नाथ यह और निभाव। अश अभिलाषु नगर सब काव, कह कह सुता हृदय अति धाम। को न कुसंगति पाई न साई, रैन नीच मचै चतुराई। सांझ समय सानंद निप गयो, कह कही गे। गौन निठुरता निकट किए, जनु तरि धे सने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजीर विहार। कोप भवन सुने सकुचे उराव भय बस अगहुड़ परई न काव। सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहें रुख ताक। सो तुनि तियरिस गयउ सुखाई देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असि अंग निहारे तेरति नाथ सुमन सर मार। सब नरेशु प्रिया पई गयो देखी दशा दुख दारुण भय। भूमि से अनपट मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति घसी कुवेश तफाबे अन अहिवातु सूच जनुभाव। जाय निकट निप कै मृदुबानी प्राण प्रिया के हेतु रसान। कई हेतु नानि रिसानि पर सत पानि पति निवारय। मानव सरोस भुअंग भावनि विषम भाति निहारय। दोई वासना रसना समन वर मरम ठाव देखय। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखय। बार बार कह राव सुमुखि सुलोचने बिक बचने कारण मोहि सुनाओ। गजगामी निज कोप कर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजीर विहार। अनहित तोर प्रिया कही कीना कही दुई सिर कही जमु चैलीन। कहूँ कही रंग कही करो नरेशु कहूँ कही पै निकासो देश। सकहु तोर अरि अमरऊ मारी कहा कीट वपुरे नर नार। जानसी मोर सुभाउ बरोर मनु तव नानन चंद चकोर। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोर। जो कछु कहो कपट करि तोय भामिनी राम सपत सत मोय। वेसी मागु मन भावति बाता भूषण सजई मनोहर गाता। घर को घर समझु जिय देखो बेगी प्रिया परिहरे कुवेश। यह सुनि मन मुनि अगम यह सुनि मन गुनि शपथ यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी। वे हसी उठी मति मंद भूषण सजति विलोक मृगो मनो किराति निफंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजीर विहार। पुनि कह राहु सुहृद जिय जाने प्रेम पुलक मृदु मंजुल बान। भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधाव। रामय दे काल जुबराजु सजई सुलोचनि मंगल साज। दल की उठे मुनि हृदय कठोर जनु चुनि गयो पाक बर तोर। ऐसे पीर हसी तहि गोई चोर नारी जिमि प्रकट न रोय। लखन भूप कपट चतुराय कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाय। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी बोले वेश नयन मोह मोरी। मांगु मांगु पै कहूँ पिय कबो न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दुई तै पावत संदेह। सियावत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजीर विहार। जानेऊ मर्मि राहु हसी कहे तुम्हें को आप परम प्रिय है। थाती राखिने मागिय काऊ बिसरि गयो मोहि भोर स्वभाहु। झूठे हमई देश जनि देहु दुई कह चारि मागु मकुले।
रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाओ वर वचन न जाए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल तब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मन गाय। तै पर राम शपथ करियाए, सुकृत स्नेह अवधि रघुराय। बात दृढ़ाई कुमति है होली, कुमत विहग कोल जनु खोली। भूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुव्यंग समाजु। बिल निज में छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माशा प्रायण 13वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दूज का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवन श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखकमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजित हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल उत्सव हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी में सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के नर नारी अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फूली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज से राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। तब सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भवनों में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि ये राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार कर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीरों आनंदमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र और उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो सिर धारण करके शोभा पा रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपकी समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं,
वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रथ की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यशी संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट बनी, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज बनाइए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए कि तैयारी क्या की जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सारी इच्छाएं पूरी कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूरा हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए, जिसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर मत कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा खुश होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा कि यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर मत लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को इतना आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंबर, मृगचम, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जाति के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मनिया, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मनियों के मनोहर चौक खुलवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है और बार बार उनसे मिलने की इच्छा मन में हो रही है। शकुनों से प्रिय भरत जी के मिलने का विश्वास होता है और भरत जी के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात इतना सोच रहता है मानो कछुए का हृदय अंडों में रहता है। उस समय वह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद शोभित होता है।
सबसे पहले रनिवास में जाकर जिसने यह समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का सिर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती माने और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समय के उचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। शिक्षा देने के लिए श्री राम के पास भेजा। गुरु का आगमन सुनते श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेज दे। ऐसी ही नीति है, परंतु आपने प्रभुता छोड़कर खुद यहाँ आकर जो स्नेह दिखाया, उससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, आप राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे श्री राम, आज आप उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, यानी सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेलकूद, कंठ छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का यानी मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे। उस समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आएं और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल यह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्ता होगा और मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करते हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन को चले जाएं और देवताओं के सारे कार्य सिद्ध हों। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सप्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए।
बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा और जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। यह विचार कर सरस्वती हृदय में खुश होती ही दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई गृह दिशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उससे श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिल्ली शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रियचित करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है और मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही मानो काली नागिन फुफकार रही हो। तब रानी ने डरकर कहा कि अरे कुछ कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ चढ़कर बोलूँगी। श्री रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चितराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास करके दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रियवचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए बात कही है। मुझे तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र बने और सीता बहू बने। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोक कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट सोचकर सच सच बता। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें कहकर बातें बनाते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठकुर स्वाति यानी मुँह देखी ही कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दूँ? जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी बन जाऊँगी? अर्थात रानी तो मैं बनने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता।
इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। अब आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृद यानी हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलने के गान से हिरनी मोहित हो गई है। जैसे भावी होती है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। रानी अपना दाव लगा जानकर खुश हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर बहुत विश्वास जमा कर तब है अयोध्या की 60 साथी शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे सुरक्षित कर दो, यानी ढूंढ दो। तुमको अपने स्वाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई कुछ भी नहीं जानती। राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर और गंभीर है। उनकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम जी की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सोते मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत जी की माता पति के बल पर गर्व करती रहती है। उससे हे माई, कौशल्या को तुम बड़ी खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित है, परंतु यह बात सबको सुहाती भी है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। दया उलटकर इसका फल उस कौशल्या को ही दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी कुछ नहीं समझा। अपने भले बुरे को, मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचानते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया सम्मान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भावनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, यानी जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के सकारी बनेंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। सिर में पसीना आ गया और वह केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसे डर लगा कि भविष्य का डरावना चित्र देखकर कैकेयी के हृदय की गति रुक न जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुछ चाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मानकर, बैरिन को हितकारी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सच्ची है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, परंतु अपने ज्ञानवश तुमसे कहती नहीं।
सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ यह दूसरा दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर जीवन बिता लूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के धीन वचन कहे। उसे सुनकर कुबरी ने तिरिया से फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा, सो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चयपूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। कैकेयी ने कहा कि तू कहे तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। वैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर वह यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रहे हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को बनवास दो, और सीता सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय मानना, प्राणों से भी प्यारी मानना। पापनी मंथरा से बुरी तरह घात लगाकर कहा कि कोभवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान यह समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाति के लिए सहारा बनी है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब सामान सजकर को भवन में जाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही सिर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कुभवन का नाम सुनकर राजा स्वयं गए।
और डर के मारे उनका पांव आगे ही नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, सिर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता यानी बुरा वेश कैसे फबराए, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा हाथ से उसे स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर दूर कर देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे हाथ को झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजकामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट कर दिया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना और अपने लोग ले जाना चाहते हैं? ये कह किसको कंगाल कर दूं और किसको देश का राजा बना दूं और किसको देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन हमेशा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मन चाहे वस्तु मांग ले, जो वे मन में तेरे इच्छा है मांग ले, और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार करके देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को छोड़ दे। यह सुनकर और मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और ज्ञानी पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चित्ता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल शासक। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ यानी कि फोड़ा छू गया हो। ऐसी बड़ी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया। यह चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि पूर्व मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिर्याचित्र तथा समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर लेते देते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके मिलने में भी संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा, तुम्हारी बात का मर्म समझा। मान करना तुम्हें बहुत प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन जाता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं वर वचन न जाए। रघुकुल में हमेशा से ही यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त
उत्तम पुण्यों की जड़ है, यानी अच्छे कर्मों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी के शपथ कहने में आ गई, मुँह से निकल पड़े। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है, मेरे अच्छे कर्मों का फल है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह के हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलई यानी आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासा परायण 13वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति निकी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्व, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस भीगी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कहने से मन ये सावर जाएगा, राम कहने से तन ये सावर जाएगा। राम कहने से मन ये सावर जाएगा, राम कहने से तन ये सावर जाएगा। राम कहने से तन की है पीड़ा मिटे, राम कहने से मन को खुशी है मिले। राम कहने से तन की है पीड़ा मिटे, राम कहने से मन को खुशी है मिले। राम कहने से गम भी गुजर जाएगा, राम कहने से गम भी गुजर जाएगा। राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा। राम कहने से सम्मान मिलता सुनो, राम कहने से अभिमान मिटता सुनो।
राम कहने से सम्मान मिलता सुनो, राम कहने से अभिमान मिटता सुनो, राम कहने से फूलों सा मुस्काएगा, राम कहने से फूलों सा मुस्काएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से आशा बनेगी तेरी, राम कहने से जीवन में होगी खुशी, राम कहने से आशा बनेगी तेरी, राम कहने से जीवन में होगी खुशी, राम कहने से भजनों में रस आएगा, राम कहने से भजनों में रस आएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से मन को है शक्ति मिले, राम कहने से तन को है मुक्ति मिले, राम कहने से मन को है शक्ति मिले, राम कहने से तन को है मुक्ति मिले, राम कहने से सपना संवर जाएगा, राम कहने से सपना संवर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, हाँ संवर जाएगा, हाँ संवर जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।